आज हम अपने टॉपिक में लेकर आए हैं आर्टिकल, और आर्टिकल को हम बहुत डिटेल में देखेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल की डेफिनेशन देखेंगे, आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, पोजीशन क्या क्या है उसकी, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब कहाँ आर्टिकल नहीं लगाए जाते, एंड देन उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्टिकल्स ये आपको सबको ही पता होगा, दैट इज ए एंड बी, ये वाले हमारे आर्टिकल होते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज अ गुड मैन, राइट। अब मैंने यहां पर आर्टिकल का यूज किया। अब आर्टिकल का सारा दारोमदार नाउन पर जाता है। मतलब अगर हमने नाउन को पहचान लिया तो आर्टिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही इज द डॉक्टर ऑफ पीजीआई का डॉक्टर है, राइट। तो कहता है कि आर्टिकल हमेशा क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है, नाउन को डिनोट्स करता है, नाउन के बारे में बताता है। क्या बताता है नाउन के बारे में? नाउन के बारे में बताता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोलती हूँ कि मेरा नाउन निश्चित है या अनिश्चित है, यानी कि मेरा नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, मेरा नाउन स्पेसिफिक है या मेरा नाउन जनरल है, राइट। अब कहता है ही इज अ गुड मैन। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या है, नाउन। तो यानी कि मेरे नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए लगा। तो यहाँ कहता है कि मैन निश्चित नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है। तो पहले बात ये करते हैं कि यहाँ पर इस निश्चितता का कैसे पता लगता है कि ये स्पेसिफिक है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैंने कह दिया आदमी है, भैया बता तो रहा है कि वो आदमी है। देखिए, निश्चित करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए एक चीज देखते हैं। दो चीजें होती है अगर भाषा बात कर रहे हैं कि आई एम अ स्पीकर एंड जो मेरे सामने बैठा है वो लिसनर होता है। तो जो स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज को जानते हैं वो स्पेसिफिक बन जाता है, और जो नहीं जानता वो या निश्चित बन जाता है। जैसे ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। पता नहीं, हमारे को नहीं पता कि इस लिसनर और स्पीकर किसके बारे में सोच रहे हैं। मैं बोल रही हूँ यार वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। मैं शायद अपने पापा के बारे में बोल रही हूँ या मैं अपने अंकल के बारे में बोल रही हूँ कि वो अच्छे हैं, वो शायद किसी और के बारे में सोच रहा है। तो जो लिसनर और स्पीकर दोनों का एक ही टर्म रहती है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा स्पेसिफिक। जैसे तभी बोलते ना, यार आज सूरज ना देर से निकला था, आज सूरज बादलों में छुपा हुआ था। मैंने सिर्फ इतना सेंटेंस बोला कि सूरज या सूर्य बादलों में छुपा होता। समझ गया, मैं भी समझ गई, वो भी समझ गई कि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ, ये अनिश्चित था तो हमने ए का यूज कर दिया, और किसको देखा, हमने इसको देखा। अब भैया पीजीआई का डॉक्टर है, वो ना पीजीआई का डॉक्टर है, तो क्या हुआ, मैंने इसको डॉक्टर ऑफ पीजीआई, इस नाउन को क्या कर दिया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, राइट। तो आर्टिकल बेसिकली है क्या, आर्टिकल कहता है, आर्टिकल प्लेस बिफोर अ नाउन एंड टेल अस अबाउट वेदर द नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। सारा खेल इसी का है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया कि नाउन क्या चीज़ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर नाउन की पोजीशन कहाँ है। मैंने कहा कि नाउन से पहले लगता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको हेडिंग दे देते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। मैंने बोला कि नाउन से पहले लगता है। अब देखिए, अब इसकी भी तीन टर्म्स हो सकती है। कहता है यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, तो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर नाउन कर सकते हैं, यानी कि बीच में तो रहेगा ही हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इसकी पोजीशन हो सकती है, शी इज अ गर्ल। क्या किया, सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस, ये बीच में तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के बिना तो फिर सेंटेंस नहीं बनेगा ना, यानी कि आर्टिकल और नाउन का कनेक्शन बन सकता है। फिर मैंने बोला
आर्टिकल है प्लस मैं एडजेक्टिव भी लगा देती हूँ प्लस नाउन भी है, आगे तो है ही। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ए प्लेस किया हुआ वो मैंने गुड के कारण नहीं किया, यहाँ पर जो ए प्लेस किया है वो इस गर्ल के कारण किया, और यहाँ पर ये गुड क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव। तो यानी कि ये एडजेक्टिव से पहले भी लग सकता है, बशर्ते के पीछे नाउन होना चाहिए। आप देखिए अगर मैं इसी बात को देखूं, शी इज, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, शी इज गुड, इतना ही सेंटेंस है। अब बताइए मुझे यहाँ पर आर्टिकल प्लेस करूं या ना करूं। यहाँ पर कोई आर्टिकल प्लेस नहीं होगा, बिकॉज आर्टिकल क्या होता है नाउन के साथ, और यहाँ पर तो कोई नाउन है ही नहीं। जब नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, ऑब्वियस है ना। हमने तो सारा दारोमदार क्या बोला कि नाउन के साथ आर्टिकल होना चाहिए, नाउन नहीं है वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो शी इज अ गुड गर्ल, ये क्या बन गया आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पर मेरा नहीं हुआ नाउन, तो भाई शी इज गुड, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो दो क्या होगा, या तो आर्टिकल और नाउन इकट्ठे इकट्ठे आ जाएंगे, जैसे अ गर्ल आ गया, या फिर अ गुड गर्ल आ गया, इस तरह से कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। दो कंडीशन क्लियर हुई पोजीशन ऑफ आर्टिकल में। चलिए अब आगे करते हैं। अब अगली बन जाती है कि आर्टिकल आ रहा है, आगे तो है ही, आर्टिकल के बाद में एडवर्ब आ सकती है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ऐसे हो सकता है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, शी इज वेरी गुड गर्ल, राइट। अब नाउन क्या है इसमें, वेरी तो है नहीं, वेरी क्या है एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, गर्ल क्या हो गया मेरा नाउन। नाउन के यहाँ पर क्या होगा मुझे नहीं पता, डेफिनेट नहीं है कि वो अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने ऑब्वियस, राइट। तो पोजीशन क्या हुई भैया, मुझे सीधी सी बात है, आर्टिकल प्लेस करने के लिए मुझे उस नाउन के बारे में पता होना चाहिए जिसके कारण से वो लगा हुआ है, भले ही वो कितनी दूर छिपा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, मैंने इसको जाकर पकड़ा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल होप क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल एडवर्ब से पहले भी लग सकता है, लेकिन किसको फॉलो करेगा, किसको देखेगा, वो नाउन को देखेगा। एडजेक्टिव से पहले भी लगेगा, लेकिन किसके लिए लगेगा, नाउन के लिए लगेगा। नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए अब इसको देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, इट बीइंग रेनी डे, आई आगे सेंटेंस आ सकता है, आई प्रेफर टू स्टे इंडोर्स, या पीपल आर कैरिड देयर अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पर हम इतना सही छोड़ते हैं और पेपर में फिल करना आता है, क्या करें। अब देखिए इट बीइंग रेनी डे, अब यहाँ पर आर्टिकल प्लेस करना, और देखिए अगर इसको इस तरह से भी पेपर में कर सकते हैं, इट बीइंग रेनी डे, कि मुझे फाइंड आउट करना है भैया, आप पेपर में ऐसा कर देते हैं ना कि अपने आप आर्टिकल लगाओ, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आता है कि मुझे आर्टिकल प्लेस कहाँ करना है, राइट। अब यहाँ पर रेनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और डे यहाँ पर नाउन हो गया, मुझे नहीं पता कौन सा है, तो यहाँ पर मैंने क्या प्लेस किया, ए। अब ये तो सीधा सा मुझे पता है कि यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ, तो कुछ ना कुछ फिल करना ही होगा। बट अगर यहाँ देखती हो इट बीइंग रेनी डे, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर नाउन है, और नाउन कौन सा है भैया, सिंगुलर है, तो और स्पेसिफिक है नहीं, तो यहाँ पर पेपर में ये वाले पार्ट में एरर डालते हैं, और यहाँ पर हम इसको ए का ऑप्शन यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर ए आएगा, सी ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पर ए प्लेस करो। क्लियर हुआ। तो हमारे को क्या देखना है, हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम आर्टिकल की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आर्टिकल का है, तो मेरे को नाउन ढूंढना पड़ेगा, नाउन ढूंढ लिया, उसके बाद देखना पड़ेगा कि स्पेसिफाई है या नहीं है। अगर स्पेसिफिक है तो आगे रूल्स में आएगा कि दी लगाएंगे या कुछ नहीं लगाएंगे या कैसे करेंगे। अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो हम ए का यूज़ करेंगे। क्लियर। ऑफ की पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझ में आ गया होगा क्या है, और डेफिनेशन भी भैया बेसिकली अपना नाउन के साथ ही चलता है। अब बात करते हैं आगे।
अगला देखते हैं हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ए और एन। देखिए ए और एन दोनों का मतलब ही होता है एक, और एन का मतलब ही एक। अगर हम हिंदी करके देखें तो कोई एक होता है, जैसे दिस इज एन एप्पल, तो यह कोई एक एप्पल है, मुझे नहीं पता कौन सी क्वालिटी का पता, तो इसकी हिंदी कोई एक हो गई। ये भी एक, ये भी एक। अब कहाँ प्लेस करें ए और एन? छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि भैया वोवल जो हमारे होते हैं, हमारे कितने वोवल होते हैं, बचपन से पढ़ा है, ए ई आई ओ यू, ये पढ़ा। इनके साथ क्या करते थे टीचर, बोलते थे कि इनके साथ जब हम छोटे थे तो एन लगा देना, है ना। अब कंफ्यूजन तब आती थी, ही इज इन, है ना, आ गया वोवल, यू आ गया, क्या प्लेस करे, ए एंड, लेकिन फिर भी नंबर कट जाता था, कटता था। तो यहाँ पर अब क्या फंडा आ गया? तो यहाँ पर क्या फंडा है, कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वहाँ पर मैं बताती हूँ। दो तरीके से बताती हूँ, पहला हिंदी के माध्यम से, फिर देखते हैं वोकल कॉर्ड से। ए ई आई ओ यू कहता इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर वो हिंदी की स्वर माला से शुरू हो रहा है, ये बहुत आसान तरीका है इसको करने का। हिंदी की स्वर माला अ से, है ना, अ आ ई उ री ए आई ओ, आहा, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं वोवल नहीं, वोवल की साउंड। वोवल की साउंड के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, एंड के साथ। और जो बचा हमारी वो बनेगी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, फिर दूसरे तरीके पर भी चलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर, इसी को उसी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी। अब हम पहला शब्द देखते हैं, कहता है इंग्लिश का कोई जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैसे स्टार्ट हो रहा है, यू, यूनिवर्सिटी, यू प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब यू इसमें तो आता नहीं है, जो इसमें नहीं आ रहा, फॉरगेट अबाउट द वोवल, नहीं देखना हमारे को, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया ए, ठीक है। मैंने बोला MP, अब इसको बोलकर देखते हैं एम, है ना, एम, तो क्या लगाएंगे, एक ही साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन। अब एम तो वोवल है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको एंड का यूज कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अभी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो एक तो तरीका ये था कि हम लोग ऐसा देखें कि हिंदी की स्वरमाला से। दूसरा कई बार क्या होता है, हमारा वोकल कोड, ये जो हमारा यहाँ पर होता है वोकल कोड, वोकल कोड, जब हमारी साउंड वोकल कोड से डायरेक्ट आती है, मतलब हमें कहते हैं ना जब हिंदी में भी कि ये कौन सा, ये कंठस्थ है, लिप से निकल रहा है, या टीथ का यूज़ हो रहा है, या अपर जा यूज़ हो रहा है, या लोअर जा यूज़ हो रहा है बोलने के लिए। तो जब वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट, जैसे अगर मैंने बोला ए, तो मुझे ना तो मेरी टंग का यूज़ हुआ, ना ऊपर को लगी ना नीचे को लगी, डायरेक्ट मेरे अंदर से ई आई ओ यू। अगर मैं पी बोलूँ, पी एम, तो लिप्स की मूवमेंट हो रही है, तो एल, एल, एल में मेरी जो टंग है वो अपर जाके साथ टच हो रही है। तो कहता है कि अगर जो भी वर्ड बोल रहे हैं हम लोग, वो डायरेक्ट निकल रहा है वोकल कॉर्ड से, तो उसको वोकल साउंड भी बोलते हैं। तो वोकल साउंड जो हो गई वो भी यही है, वोकल साउंड से एन हो गया, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होगी वो ए। दोनों ही सेम बात है, जहाँ से समझ लो वैसा ही सही है, ठीक है। तो कंसेप्ट देखना, बोल कर देखना, इसको रट्टा टाइप से नहीं लगाना। वोवल साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे, एन, और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं आगे हम लोग। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग कुछ। देखिए अगर अगर मैं बात करूं एच की, है ना, अगर मैंने इसको लिखा ऑनेस्ट आर होर्स, है ना,
ऑनेस्ट बॉय या हॉर्स, ऑनेस्ट बॉय कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, अब अगर मेरे को यहाँ पर आर्टिकल लगाना है, यहाँ पर इसके साथ में आर्टिकल लगाना है, तो देखिए क्या लगाएंगे हम लोग, बोल कर देखते हैं ऑनेस्ट। अब ये हो नहीं है ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन आर, आर, हॉर्स, हो। तो क्या हुआ, देखिए एक अकेला एच है, लेकिन उसने भी क्या किया, हमारे को बोल कर देखना है, यहाँ पर एन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एच और यहाँ पर अगर मैं एक और बोलूँ एच ई स्कूल, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, एच ए, तो यहाँ पर अगेन हम लोगों ने एन लगा दिया, एन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा कि कैसे करें। जैसे एक और करते हैं हम लोग, अगर मैंने बोला निडल, एनडीए ऑफिसर कोई भी है, निडल, निडल में अ और एनडीए है ना, तो भले ही वो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे को क्या देखना है, हमारे को उसकी सिर्फ और सिर्फ साउंड देखनी है कि उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, करें एक एक्सरसाइज, चलिए करें, चलो अब करते हैं मेक एक्सरसाइज, अपने आप से करना। अमेरिकन बॉय, a royal class family, यूरोपियन बॉय, राइट। एक आसान सा टेबल ले सकते हैं, इंडियन बॉय ले सकते हैं, यूनिक क्लास, अमेरिकन बॉय, एन र, यू। देखिए भले ही वो ई से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें नहीं करना ई वाला, यूरोपियन यू कहता है, ट, इंडियन ई, यू, यू के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पर, आ का साथ लगाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ, होप क्लियर हो जाएगा। चलिए एक अब सेंटेंस में करते हैं इसको, और फिर और अच्छे से क्लियर होगा। I saw one-eyed man, ऑप्शन आया ए एंड बी और नन, राइट। अब देखिए यहाँ पर ओ है, लेकिन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ओ वन, क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर साउंड आ रही है वन, व की साउंड आ रही है, इसलिए भले ही वो यहाँ पर क्या वोवल आ रहा है, लेकिन हमें तो वोवल देखना ही नहीं है, हमें क्या देखनी है, वोवल की साउंड देखनी है। गॉट इट, होप ए और एन का बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। वोकल कॉर्ड से भी दे सकते हो, या ए ई आई ओ यू से भी देख सकते हो, वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे समझ में आता है आपको, राइट। चलिए अब करते हैं हम लोग, देखिए अब आर्टिकल तो हमने देखा, अब एक चीज़ और देखते हैं। आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स दो टाइप के हुए, वन इज डेफिनेट और अनदर वन इज इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ मेरा दी है, और इनडेफिनेट आर्टिकल है मेरा ए और एन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जो शुरू करते हैं वो हम करते हैं इसके कंसेप्ट पर। देखिए यहाँ पर इसको कभी दी भी बोलते हैं और कभी द भी बोलते हैं, ज़्यादा कोई फंडा नहीं है। जैसे दी एंड, द बॉय, अपने आप से ही पता लगा। अगर यहाँ पर ये वॉवल के साथ आ रहा है तो हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं, और अगर यहाँ पर बॉय के साथ आ रहा है तो द बॉय करते हैं। तो क्या कहता है, द बॉय मतलब कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब ये वॉवल के साथ आ रहा है तो दी प्रोनाउंस करते हैं, और द जब ये कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो इसके रूल्स करते हैं हम लोग।